क्लास 10th की हमने लेक्चर से स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम अपना तीसरा चैप्टर कर रहे हैं वेव्स। और वेव्स का आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेव। तो वेव्स की दो तरह की टाइप्स है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द वेव, मैकेनिकल वेव्स एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द व्हाट इज द मैकेनिकल वेव्स। तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर द वेव्स दैट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम सच एज एयर, वाटर और द सॉलिड मटेरियल टू ट्रैवल। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, और वो मीडियम सॉलिड भी हो सकता है, वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, और वो मीडियम कोई गैस भी हो सकता है। यानी कि उस मीडियम के बगैर जो वेव है वो ट्रैवल कर ही नहीं सकती। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू द वैक्यूम। अब वैक्यूम है, उसके अंदर चूँकि कोई मीडियम नहीं होता, तो ये वेव्स वैक्यूम के अंदर पास नहीं करती, क्योंकि इन वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। तो वैक्यूम के अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता, बिकॉज दे rely on the vibration of particle in the medium to transfer the energy. The particle of medium vibrate and pass energy along even though the particles themselves do not move with the waves. तो आपके पास ये जो वेव्स होती हैं, ये मीडियम के अंदर मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन की वजह से ये वेव क्या होती है? अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करती है। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं मैकेनिकल वेव्स के अंदर साउंड वेव्स, और जो कि हवा के अंदर होती है, वाटर वेव्स पानी के अंदर होती हैं, वेव्स ऑन द रोप जो कि रस्सी के अंदर या स्प्रिंग के अंदर होती हैं, सिस्मिक वेव प्रोड्यूस बाय अर्थक्वेक जो कि जलजले की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। ये आपके पास क्या है? सारी की सारी मैकेनिकल वेव्स है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेव की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स भी हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दी डिफरेंट फ्रॉम मैकेनिकल वेव्स। ये मैकेनिकल वेव्स से क्या है? डिफरेंट, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की प्रोपगेट करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिस वेव कैन मूव थ्रू द एम्प्टी स्पेस वैक्यूम। और ये वेव्स है, ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रैवल कर सकती हैं। दैट्स वाई शाइनी सनलाइट एंड अदर टाइप्स ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द सन आर एबल टू रीच द अर्थ थ्रू द स्पेस। और यही वजह है कि सूरज से आने वाले रेडिएशन है या दूसरी जो वेव्स हैं वो ज़मीन तक आ जाती हैं, इवन के दरमियान में कोई भी मीडियम नहीं है, क्योंकि दरमियान में क्या है? वैक्यूम है, स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी हैं? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपके पास जिसके अंदर रेडियो वेव्स आ जाती हैं, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, रेडियो वेव्स आ गई, माइक्रोवेव्स आ गई। ये हमारे पास क्या है? सारी की सारी विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गैमा रेज, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनका एक क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम होता है, जिसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक रीजन होता है। अगर आपके पास रेडियो वेव्स है तो ये आप एक ख़ास रीजन के अंदर लाई करती हैं, और इस तरह माइक्रोवेव्स ये भी क्या करती है? ख़ास रीजन के अंदर लाई करती हैं। माइक्रोवेव्स की एक फ्रिक्वेंसी की एक रेंज है, वेवलेंथ की एक रेंज है, तो वो जहाँ तक इनकी रेंज है फ्रिक्वेंसी की, वेवलेंथ की, वो आपके पास क्या कहलाता है? एक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो आपके पास electromagnetic spectrum include the wave of different wavelength and frequencies, but they all travel at the same speed in the vacuum, approximately 3 multiplied by 10 की power 8 मीटर पर सेकंड, और 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास वेव की क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशंस। अब उसके बाद की पॉइंट्स है इससे रिलेटेड। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वेव है वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मैकेनिकल वेव नीड अ मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की जरूरत पड़ती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को नहीं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन मैकेनिकल वेव बट डू नॉट मूव विद द वेव्स। जो मैकेनिकल वेव है उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते हैं, लेकिन वो वेव के साथ साथ मूव नहीं करते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी जो वैक्यूम के अंदर जो स्पीड है वो 3 multiplied by 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। उसके बाद ये जो हमने मैकेनिकल वेव्स को स्टडी किया, तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 पर ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो याद रखिएगा, ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, नेचर ऑफ वेव्स। तो आ जाइए हम मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं। मैकेनिकल वेव्स आर द डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स डिपेंडिंग ऑन हाउ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट in the relation to the direction wave travel. These are transverse wave and longitudinal waves.
तो ये बात हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के अलाउंग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। और ट्रांसफर वेव ऐसी वेव जिसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव के परपेंडिकुलर हमेशा क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो आइए हम ट्रांसफर वेव को दोबारा फिर स्टडी कर लेते हैं। इन ट्रांसफर वेव पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट एट द राइट एंगल टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रैवलिंग। तो जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर राइट एंगल पर पार्टिकल्स के जो मीडियम्स हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। दिस परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कॉज एनर्जी टू ट्रांसफर थ्रू द मीडियम विदाउट एनी सिग्निफिकेंट फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दिमसेल्फ। और इससे होता है कि अगर आपके पास मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और तो वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दोनों क्या हुए, परपेंडिकुलर हुए। उसके बाद एग्जांपल्स हैं इसकी, वेव ऑन द सेटिंग ऑन द रोप, रस्सी के अंदर जो आपके पास वेव्स प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, ट्रांसफर वेव। वाटर वेव्स भी हमेशा ट्रांसफर वेव होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हमेशा क्या होती है, ट्रांसफर वेव होती हैं। और सिस्मिक वेव या कि एस वेव या आप इसको पी टाइप वेव भी कह सकते हैं, तो ये भी क्या होती हैं हमेशा सिस्मिक वेव्स, एस वेव सॉरी, ये भी क्या होती है हमेशा ट्रांसफर वेव ही होती है। अब उसके बाद क्रस्ट एंड ट्रफ, आप दूसरे अल्फाज में यूँ भी कह सकते हैं कि वेव के अंदर हमेशा ट्रांसफर वेव के अंदर हमेशा क्रस्ट और ट्रफ बनता है। जैसे अगर आपको ये वेव दिखाई है तो ये आपके पास मीन पोजीशन के जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये आपके पास क्या है, मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन के ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास क्रस्ट एंड ट्रफ। जिस वेव के अंदर क्रस्ट एंड ट्रफ हो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर वेव। अब उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस द वेव, हम ट्रांसफर वेव को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। अ ट्रांसफर वेव इज प्रोड्यूस बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ अ रोप। अगर आप पानी के अंदर एक पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो उसके अंदर भी वाटर वेव ट्रांसफर वेव क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। तो रस्सी के अंदर आप किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, बाय होल्डिंग वन एंड ऑफ रोप। अगर आपके रस्सी है उसका एक एंड को और होल्ड करते हैं, दूसरे एंड को आप क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। एंड मूविंग इट अप एंड डाउन, आपने अपने इस एंड से रस्सी को अप एंड डाउन क्या करना है, मूव करवाना है। हाई वेव ट्रैवल हॉरिजॉन्टली अलोंग दी रोप, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वेव है वो रस्सी के इस साइड पे क्या करें, ट्रैवल करेगी, और इस रस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे। तो ये आपके पास क्या प्रोड्यूस होगी, है ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव की जो दूसरी कैटेगरी मैकेनिकल वेव्स की जो दूसरी टाइप है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे कि जिसके अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो वेव की वाइब्रेशन के वेव की मोशन के अलाउंग क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल और मीडियम वाइब्रेट पैरेलल या अलोंग टू द डायरेक्शन इन विच वेव इज ट्रैवलिंग। इंस्टेड ऑफ मूविंग अप एंड डाउन लाइक इन ट्रांसफर वेव, पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ। जो पार्टिकल्स है वो बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। दिस क्रिएट रीजन वेयर द पार्टिकल आर क्लोज टुगेदर, और इसके अंदर हमारे पास कुछ रीजन ऐसा होगा जिसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज हो गए। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के क्लोज है, और उसके बाद यहाँ पर देखें पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है, और यहाँ पर भी पार्टिकल एक दूसरे के क्या है, क्लोज है, और यहाँ पर भी आप देखें पार्टिकल एक दूसरे से क्या है, दूर दूर है। तो जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे उनको क्या कहते हैं, कंप्रेशन। एंड द रीजन वेयर पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट आर कॉल्ड रेयरफैक्शन। जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे उनको क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। अब उसके बाद दूसरे अल्फाज में आप यूँ भी कह सकते हैं, एग्जाम्पल्स है इसके लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। साउंड वेव्स, साउंड वेव भी हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। वेव्स इन द स्लिंकी स्प्रिंग, स्लिंकी स्प्रिंग के अंदर जो वेव्स है, जैसे अगर आप ये देखिए ये स्लिंकी स्प्रिंग है, इसके अंदर जो वेव्स होंगी वो भी हमेशा क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिस्मिक पी वेव्स, अब पीछे हमने देखा सिस्मिक एस वेव और सिस्मिक पी वेव। तो जो सिस्मिक वेव्स हैं ये दो तरह के, ये भी हम इस चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जो सिस्मिक एस वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर वेव होती हैं, और जो सिस्मिक पी वेव्स होती है वो हमेशा क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स ये भी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। उसके बाद आप यूँ भी कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, जिसके अंदर कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बने। कंप्रेशन क्या है, अ रीजन वेयर पार्टिकल और मीडियम आर क्लोज टुगेदर, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन कहते हैं। रीजन वेयर द पार्टिकल मीडियम आर स्प्रेड अपार्ट, वो रीजन मीडियम का वो रीजन जहाँ पर जो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होंगे उस रीजन को हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन कहते हैं। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को किस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये है कि आपने एक स्लिंग की स्प्रिंग लेना है और उस क्या कहते हैं स्लिंग की स्प्रिंग को आपने बैक एंड फोर्थ क्या करना है, वाइब्रेट करना है। जब आप बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेंगे तो आप देखेंगे तो इस तरह इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, longitudinal waves. A longitudinal waves is produced by pushing and pulling one end of a slick spring or by clapping the hand, causing the particle of medium to move back and forth. तो आपके पास ये स्लिक की स्प्रिंग है, इसको आपने दोनों एंड से पकड़ के बैक एंड फोर्थ क्या करना है, वाइब्रेट करना है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होंगे। आइए हम इसके की पॉइंट स्टडी कर लेते हैं। क्या है, नंबर 1 पर मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, किस लिए, टू ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। क्रस्ट इज द हाईएस्ट पॉइंट एंड द ट्रफ इज द लोएस्ट पॉइंट इन द ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर वेव के अंदर जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होता है, क्रस्ट होता है, और जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसके क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। अब उसके बाद कंप्रेशन आर द हाई प्रेशर रीजन। जो कंप्रेशन है वो हाई प्रेशर रीजन होता है, हाई रेफ्रैक्शन आर द लो प्रेशर रीजन इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफर द मैटर। ये पॉइंट्स हम पहले भी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स इंक्लूड साउंड वेव, वाटर वेव्स, सिस्मिक वेव्स एंड वेव्स ऑन द स्ट्रिंग और स्लिंकिंग। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एंड पैरामीटर्स रिलेटेड टू दी वेव्स, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेव इक्वेशन या वेव मोशन। तो ये था हमारे आज का लेक्चर। किसी को कोई सवाल, कोई बात, कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।